एक समय की बात है, गुजरात नाम के राज्य में प्रिया नाम की एक गरीब लड़की अपनी तीनों भाइयों के साथ रहती थी। प्रिया बहुत ही सुंदर थी और वह अपने तीनों भाइयों की लाडली थी। बड़े भैया, आज क्या बात है, आप जल्दी उठ गए। हाँ बहन, आज क्या है कि मुझे जल्दी काम पर जाना है। सेठ जी ने बोला था कि आज ज्यादा काम है। अरे क्या भैया, तुम भी ना, तुम्हारे सेठ जी तुम्हें इतने पैसे में कितना काम करवाते हैं। अरे हमको देखा मछलियां मार के अपने मन से जिंदगी जीता हूँ मजे में। अरे क्या है मजे में, तुमको कभी मछलियाँ मिलती भी है और कभी नहीं भी मिलती है। ऐसे में घर चलना मुश्किल होता है मोहन, इसीलिए मैं सेठ जी के यहाँ काम करता हूँ। और मोनू, उसको तो अपनी जिम्मेदारी का ऐसा एहसास भी नहीं है। देख मोहन, हम ही दोनों को जिम्मेदारियाँ उठानी है, ठीक है ना? हाँ भैया हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। चलो बहन, अब हम भी चलते हैं, अपना ख्याल रखना। अब दोनों भाई काम पर चले जाते हैं। मोनू भैया, आप कब तक सोएंगे? अब तो सूरज सर पर आ गया है। अरे बहन, मैं उठकर भी क्या करूँगा, मुझे तो कोई काम नहीं है, सोने दो। मोनू इतना कहते ही सो जाता है। ओ भैया तो उठ ही नहीं रहे हैं। ठीक है भैया, आप घर का ध्यान रखना, मैं बाहर जा रही हूँ। प्रिया बाहर चली जाती है। आहा, आज कितनी अच्छी मौसम है। हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है, मानो स्वर्ग से आ रही हो। एक काम करती हूँ, खेत के पास जाती हूँ, वहाँ मेरे मन को शांति भी मिलेगी। अरे वहाँ कितना सुंदर दृश्य है, और आसमान में इंद्रधनुष। इसे देखने के लिए मैं कितना इंतजार कर रही थी। प्रिया झील के किनारे बैठकर प्रकृति का मजा ले रही थी कि तभी वहाँ से एक तांत्रिक गुजरता है। हाय हाय हाय, एक कन्या कौन है? ये तो अद्भुत है, ये तो बहुत सुंदर है। आहा हा हा, इसकी सुंदरता के आगे हमें काबू नहीं कर पा रहा मैं। तो अब इससे शादी करूंगा ही करूंगा। अरे वो सुंदर कन्या कौन हो तुम, और यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? मेरा नाम प्रिया है, मैं इसी गांव में रहती हूँ। मेरा अक्षर आया रहती हूँ। आज भी मियाँ मौसम का आनंद लेने आई थी। अच्छा हाँ, मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ अकेली रहना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। कुछ मायावी शक्तियाँ हैं जो सुंदर कन्याओं को वश में कर लेती हैं। क्या सच में ऐसा है? हाँ, पर तुम डरो मत, मैं हूं ना। ये अमृत पी लो, इससे तुम सुरक्षित रहोगी। प्रिया तांत्रिक की बात मानकर उसका दिया अमृत पी लेती है और उसके वश में हो जाती है। ओम हिम कलीम, अब तुम मेरी हर बात मानेगी? कहो हाँ, मैं आपकी हर बात मानूंगी। हाँ, मैं आपकी हर बात मानूंगी। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगी। हाँ तो ठीक है, अब से मैं जो कहूँगा वो तुम मानोगे। मुझे रोज मिलने के लिए तुम यहाँ पर आया करोगी अब। तुम ठीक है? अब चलो घर जाओ, कल मिलते हैं, ठीक है? हेलो। हे प्रिया, कहाँ कहाँ चले गए थे तुम? मैं तुमको कब से ढूंढ रहा था। ये है, बोलो। अरे बोल, कहे नहीं रही हो, कुछ तो बोलो। है प्रिया, है प्रिया मनु की बात का कोई जवाब नहीं देती है और चुपचाप सो जाती है। अरे ए प्रिया, कहाँ चली गई? वो भी इतनी सुबह सुबह। अरे ओ प्रिया, प्रिया कहाँ हो प्रिया? अरे भैया, प्रिया तो घर में है ही नहीं। मैंने ढूंढ लिया हर जगह, कहीं नहीं मिल प्रिया, घर में है ही नहीं। के ही रहा था, तभी प्रिया घर पे चली आई। प्रिया इतनी सुबह सुबह कहाँ पर चली गई थी? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे, कहाँ गई थी? प्रिया कोई से कुछ बात नहीं करती, नहीं जवाब देती है और अपने काम में लग जाती है। दोनों भाई हिरण हो जाते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। क्यों रे मोहन, ये प्रिया को क्या हो गया था? वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। अरे भैया, हो सकता है कि उसकी कुछ तबीयत ठीक ना हो। लड़कियों को कभी कभी इस तरह की तबीयत हो जाती है, कल तक और ठीक हो जाएगी। हाँ और क्या,
मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। मेरी बहन पहले की तरह हंसती खेलती और अच्छी रहे भला, और मुझे क्या चाहिए? हर रोज प्रिया उसे तांत्रिक को मिलने जाती है और हंसना बोलना बंद कर देती है। मैं आ गई। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आज बहुत अच्छी भी लग रही हो। बस ऐसे ही मेरी बात मानती रहो। मैं तुम्हें बहुत ही आगे ले जाऊंगा। तुमसे शादी करूंगा और फिर हम अपनी अलग दुनिया बनेंगे। मैं तुम्हें भी एक तांत्रिक बना दूंगा। अही तांत्रिक कह ही रहा था कि तभी वहां पर लोमड़ी आ जाता है। ये ससुरा लोमड़ी यहाँ से कहाँ आ गया? एयरटेल चला जा यहाँ से, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। चल जा यहाँ से। लोमड़ी तांत्रिक के पास जाता है और उससे तेज वार करता है। तांत्रिक गिर जाता है और लोमड़ी वहां से भाग जाता है। तभी तांत्रिक कहता है, तूने मुझे मारा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं है लोमड़ी। अचानक मेरे सामने से कहाँ आ गया? बहुत तेज मरा, ससुराल कमर तोड़ दी। अच्छा हुआ चला गया, वरना आज मैं उसे पीट देता। तांत्रिक की माला टूट जाती है और प्रिया वोश में आ जाती है। मैं यहाँ कैसे आ गई? ये इतना भयानक लोमड़ी। अरे ये मुझे भी नुकसान न पहुँचा दे। हाँ, मुझे घर जाना चाहिए। प्रिया ये सोचकर जल्दी से घर भाग जाती है। है भगवान, आज तो मैं बार बार बच गई हूँ। अरे प्रिया, तुम इतना डरी रहो क्यों? और तुम भाग के क्यों आ रही हो? क्या हो गया? भैया क्या पता है, मैं खेत के किनारे पहुँच गई थी और वहाँ पर प्रिया अब सारी बात मोनू को बताती है अगले दिन। क्या तुम उसे तांत्रिक को जानती हो? नहीं भैया, मैं बस उसको एक ही बार मिली थी। उसने मुझे एक अमृत पिलाया था। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब उसने तुम्हें वश में कर लिया था। अच्छा प्रिया, अब तुम झील के किनारे मत जाना, वरना तुम्हें खतरा हो सकता है। ठीक है भैया। अब कहीं दिन चले जाते हैं और प्रिया उसे झील पर नहीं जाती। अब मैं उसे सुंदर कन्या के बिना रह नहीं सकता। अब मैं साधु का वेश बदल के जाता हूँ प्रिया के घर। अब तांत्रिक साधु वेश बदल के जाता है। अलख निरंजन, अलख निरंजन। अरे प्रणाम साधु महाराज, साक्षात आप हमारे घर पर आए हैं। प्रिया, ओ प्रिया, जल्दी से बाबा जी के खाने का बंदोबस्त करो। नहीं नहीं, मैं यहाँ खाने पीने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें आने वाले संकट के बारे में बताने आया हूँ। संकट? कैसा संकट बाबा जी? तुम्हारी बहन की मृत्यु होने वाली है। क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है बाबा जी? अगर तुम्हें उसकी मृत्यु रोकना चाहते हो तो तुम्हें इस तांत्रिक के पास भेजना होगा जिसने अमृत पिलाया था। जब तक उसे अमृत का असर नहीं उतरेगा, उसकी मृत्यु का खतरा नहीं टलेगा। पर वो तांत्रिक मिलेगा कहाँ बाबा जी? वो तांत्रिक झील के पास गुफा में रहता है। लेकिन हाँ, तुम वहां नहीं जाना। अपनी बहन को अकेली भेजना, वरना अलख निरंजन हो जाएगा, यानी कि तांत्रिक समझ जाएगा। ठीक है बाबा जी। अब मोनू परेशान होकर उसके दोनों भाई के पास जाता है। भैया, ओ भैया, ए भैया सुनो। हाँ हाँ, आराम से। क्या हो गया मोनू? तू भागते हुए कहाँ आ रहा है? सब ठीक तो है ना? अब मोनू सारी बात अपने भाइयों को बताता है। अरे क्या इतना सब कुछ हो गया, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? क्या कहूँ भैया, मुझको माफ कर दीजिए। मुझे लगा कि आप प्रिया ठीक हो गई हैं, आप लोगों को क्यों ही परेशान करो। अरे लेकिन प्रिया को उसे तांत्रिक के पास भेज, ये हल नहीं है। हमें और ही कुछ सोचा होगा। अब तीनों भाई अपनी बहन के लिए परेशान हो जाते हैं। मैं तो सोच रहा था प्रिया के कुछ सालों में शादी कर दूंगा, पर क्या ही पता था कि इतना बड़ा संकट आ जाएगा। अरे भैया, आप चिंता मत कीजिए ना, इस मुश्किल का हल करने का कोई ना कोई उपाय तो जरूर होगा। क्यों ना हो, प्रिया को उसे गुफा में भेजें और चुपके से उसके साथ रहें। हाँ, एक ठीक रहेगा भैया। आखिर हमें पता तो चले
की मांजरा है क्या? अब दूसरे दिन तीनों भाई प्रिया को झील के पास गुफा में भेजते हैं। प्रिया, देखो तुम, डरना मत, हम तुम्हारे साथ साथ हैं, पीछे पीछे हैं, एकदम साया की तरह तुम्हारे साथ हैं, ठीक है? ठीक है भैया। अब प्रिया गुफा के अंदर जाती है। आ गई तुम, आओ। मैं तो कब से ही तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुमसे मिले कितने दिन हो गए। आओ आओ। तुम मेरे ऊपर से अमृत का असर खत्म कर दो, मेरी जान खतरे में है। कितनी भोली हो तुम। मेरे अमृत का असर तो पहले से ही खत्म हो चुका था, तभी तो तुम अपने होश में आई थी। मैंने तो ये सब तुम्हें बुलाने के लिए किया था। अरे वो कोई साधु संत नहीं, मैं ही वेश बदल कर आया था। अलख निरंजन याद आया। तांत्रिक की सारी बात तीनों भाई सुन लेते हैं। पाखंडी कहीं के, तूने इतना बड़ा हमसे चल किया, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। मुझे पकड़ पाओगे तब छोड़ोगे ना। मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद। इतना कहते हैं तांत्रिक राख निकलता है और सब के ऊपर डाल देता है। सब पीछे हो जाते हैं, रंजन के ऊपर राख उड़ जाती है। और वो एक लोमड़ी बन जाता है। ये तांत्रिक कहाँ गया भाई मोहन? लगता है इसी बीच भाग गया वो। या तांत्रिक को छोड़िए, पहले अपना शरीर देखिए कि ये आपको क्या हो रहा है। इस तांत्रिक ने आपको एक लोमड़ी बना दिया। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? उसे तांत्रिक ने मुझे लोमड़ी बना दिया, अब मैं क्या करूं? चलिए भैया, हम इसके गुफा से बाहर निकलते हैं। वो तांत्रिक अभी ज्यादा दूर बाहर गया नहीं होगा। अब सब गुफा से बाहर आते हैं और चारों तरफ तांत्रिक को ढूंढने लगते हैं। अरे वो यहाँ वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे इतनी जल्दी कोई गायब कैसे हो सकता है? ये सब मेरी वजह से हुआ है। आज भैया की हालत मेरी वजह से हुई है। नहीं, मैं झील के पास जाती है और ना ही ये सब शुरू होता। अरे नहीं बहन, तुम्हारे इसमें कोई गलती नहीं है। चलो अब हम जंगल की तरफ चलते हैं। अभी सब जंगल की तरफ चलते हैं। तभी वहाँ उसे लोमड़ी मिलता है जिसने तांत्रिक से लड़ाई की थी। भैया, ये तो वही लोमड़ी है जिसने तांत्रिक को मारा था। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, मैं कोई लोमड़ी नहीं बल्कि एक राजा हूँ। राजा मेरा नाम राजा विक्रम सिंह है। उसे तांत्रिक ने मुझे लोमड़ी बना दिया है। मैं कई सालों से इस जंगल में भटक रहा हूँ। क्या आपको भी उसने मेरे भैया को भी लोमड़ी बना दिया है? हाँ, हमें अपना असली रूप पाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। पर हम क्या कर सकते हैं? हम नहीं, तुम कर सकती हो जो तुम पर पूरी तरह से मोहित है। तुम उसका फायदा उठाकर तुम उसे अपने जाल में फंसाओ, फिर मौका देखते ही हम उसे पकड़ लेंगे। नहीं नहीं, ये नहीं हो पाएगा। अरे हमारी बहन बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर उसकी जान को खतरा हुआ तो। भैया, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मुझ पर भरोसा रखिए। और आप सब है ना मेरे साथ। मुझे भैया को ठीक करने के लिए ऐसा करना होगा। अब रात होने वाली है। तुम सब अपने अपने घर चले जाओ। कल मुझे यहीं पर मिलना। हम मिलकर उस तंत्र को पकड़ने के लिए योजना बनाते हैं, ठीक है? ठीक है, चलो चलो, सब लोग चलो, आ जाओ। भैया चलो, हमें जंगल जाना है। प्रिया, मेरी प्यारी बहन प्रिया, तुम एक बार फिर से सोच लो। ये सब इतना आसान नहीं होगा। भैया, जैसे आप लोग मुझे प्यार करते हो ना, वैसे ही मैं आपको प्यार करती हूँ। मैं अपनी जान पर खेलकर आपको ठीक करूंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे तांत्रिक को छोड़ूंगी नहीं। आप सब जंगल जाते हैं। लोबड़ी राजा, आप कहाँ पर है? लोबड़ी राजा, लोबड़ी राजा, आप कहाँ पर है? आगे तुम सब लोग। प्रिया, तुम अकेली तांत्रिक उसके पास जाओगी। तुम उसे बातों में फंसाकर ये अमृत पिला देना। जब वो बेहोश हो जाए तो हम उसे पकड़ लेंगे, ठीक है?
ये मुझे दीजिए। बहन, अपना ख्याल रखना। हाँ भैया, आप चिंता मत कीजिए। अब प्रिया झील के किनारे चली जाती है। ये लड़की, सुनो सुनो, तुमने यहाँ पर कोई राजा को भटकते हुए देखा है? राजा और वह यहाँ। हाँ, हमारे राजा यहाँ पर कई साल पहले यहाँ पर शिकार पर आए थे और फिर वह कभी वापस ही लौट कर नहीं आए। इसीलिए हम उसे आज भी तलाश रहे हैं। मैं जानती हूँ वो कहाँ है। आइए मेरे साथ। प्रिया मंत्री जी को राजा के पास लेकर जाती है। ये है आपके राजा। अरे वो लड़की क्या बेहुदा मजाक है। हम सब परेशानी में हैं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में ए राजा चंद्र शेर है। अब प्रिया मंत्री जी को सारी बात बताती है। क्या ये सच है? मुझे तो तुम्हारी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। मंत्री जी, ये प्रिया ठीक कह रही है। मैं ही राजा चंद्र सिंह हूँ। मैंने आपको बताने की कितनी बार कोशिश की, लेकिन आप डर के भाग जाते। ओहो महाराज, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको पहचाना नहीं था। अब उसे तांत्रिक का पता पहुंचा। ये चाहिए, उसको छोड़ेंगे नहीं महाराज। आप चिंता मत कीजिए मंत्री जी, हमने इसका उपाय कर लिया है। बस आप हमारे साथ आइए, चलिए। सब लोग तांत्रिक की गुफा के पास जाते हैं। प्रिया, तुम अंदर, हम सब बाहर चुपके तुम्हारा इंतजार करेंगे। तुम उसे बातों में फंसाकर अमृत पिला देना, ठीक है ना? ठीक है महाराज। तांत्रिक जी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे मेरे भाई लोग भी आ रहे हैं। अगर आप इस गुफा में हैं तो मेरे सामने आए, मुझे आपसे बात करनी है। हो, ये तो चमत्कार हो गया। क्या बात कर रही हो? क्या तुम सच कह रही हो? जी, मैं भी आपके मने मन पसंद करती हूँ और आपसे शादी करना चाहती हूँ। इससे पहले मेरे भाई लोग मुझे यहाँ पर ढूंढना आएंगे। इससे पहले हम शादी कर लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी तो यही चाहता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, पर इससे पहले तुम्हें ये अमृति पीना होगा। ये रस्म हम तांत्रिक शादी से पहले करते हैं। ठीक है, मैं ये अमृत पी लूंगी। इससे पहले आप ये अमृत पी लीजिए। मुझे डर है कि इसमें जहर तो नहीं है ना? नहीं, मैं तुम्हें जहर क्यों दूंगा भाई। ये देखो, मैं इसे पीकर दिखाता हूँ। देखो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। देखा? मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आप पर शक किया। अब तांत्रिक धीरे धीरे मदहोश होने लगता है। मुझे यहाँ घुटन हो रही है। चलिए बाहर चलते हैं। अब तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। प्रिया के साथ बाहर आता है। जैसे ही बाहर आता है, मोनू और उसका भाई उसे पकड़ लेते हैं। सुनो, तुम मुझे और रंजन को ठीक करो, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैं तुम दोनों को ठीक कर दूंगा, लेकिन मेरे पास मेरा अमृत नहीं है। इसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। यही वो अमृत है ना? हाँ तो ठीक है, ये अमृत इन दोनों को पिला दो। प्रिया वो अमृत दोनों को पिला देती है। अमृत पिलाने के बाद दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं। भैया भैया, आप ठीक हो गया? महाराज, महाराज, क्या बात है। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रवार है कि आप अपने असली रूप में वापस आ गए। मंत्री जी, पकड़ लीजिए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। जो आज्ञा महाराज। सिपाहियों, इसे पकड़, इस दुष्ट को, और अपने महल के काल कोठरी में डाल दीजिए। ले जाओ उसको।